कमेंट शेयर करना ना भूलें। अब चंद्रवंश का निरूपण कर रहे हैं। राजन, नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध और बुध के पुरुरवा। इन्हीं पुरुरवा के 6 पुत्र आयु, सतायु, सत्यायु, रय, विजय, रय, जय हुए। इसी वंश में एक तेजस्वी पुत्र हुआ जिसका नाम गाधी हुआ। गाधी के पुत्र नहीं था, एक पुत्री थी सत्यवती। इच्छा न होते हुए भी अपनी पुत्री का विवाह ऋचिक ऋषि के साथ कर दिया। एक दिन गांधी महाराज ने अपनी पत्नी से कहा, देवी मेरे दामाद बड़े विद्वान हैं, हमें भी संतान नहीं है, उनसे औषधि मांग लो जिससे हमें भी संतान हो जाए। उनकी पत्नी ने अपने दामाद से आग्रह किया। ऋषिक मुनि ने 2 औषधि बनाई, एक अपनी पत्नी के लिए और एक सासू माँ के लिए। लेकिन सासू माँ के मन में ये हो गया कि ऋषि ने जो औषधि बनाई है हो सकता है अपने पुत्र के लिए कुछ विशेष बनाया होगा, और उस औषधि की अदला बदली करनी। इसलिए उन्हें उनका पुत्र क्षत्रिय होते हुए ब्राह्मण के रूप में हुआ, जिसका नाम विश्वामित्र। ऋषि के यहाँ पुत्र हुआ जिसका नाम जमदग्नि हुआ। जमदग्नि की पत्नी रेणुका, और उन्होंने 4 पुत्रों को जन्मा। उनमें सबसे छोटे पुत्र का नाम है परशुराम। एक बार पिता की आज्ञा पाकर के परशुराम जी ने अपने तीनों भाइयों और माता का सर काट दिया। पिता ने जब कहा कि मैं तुम्हारे कर्म से प्रसन्न हूँ, तुम्हारे पितृ भक्ति से प्रसन्न हूँ, और क्या चाहिए? परशुराम जी ने बड़े ही चतुराई से कहा, पिताजी आप मेरी माता जी और मेरे पुत्रों और मेरे भाइयों को फिर से जीवित कर दो, लेकिन हाँ, इन लोगों को ये घटना याद न रहे। उन्होंने सांप भी मार दिया और लाठी भी मार दी। जमदग्नि ऋषि के यहाँ एक गाय है जो समुद्र मंथन से प्राप्त हुई है, कामधेनु। जिस चीज की कामना होती है वो गाय वो उसे तुरंत पूरी कर देती है। उस गाय को छीनने के लिए सस्त्रार्जुन नाम का एक राजा आया। परशुराम जी ने उसको मौत के घाट उतार दिया। पिता के आदेश पर परशुराम जी 4 धाम यात्रा पर चले गए। इधर सस्त्रार्जुन के पुत्रों ने जमदग्नि को मार दिया, परशुराम जी के पिता को मार दिया। 4 धाम यात्रा के बाद जब पुनः परशुराम जी वापस लौटे, अपने पिता की मृत्यु का समाचार जैसे ही सुना, उन्होंने 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का नाश कर दिया। उधर विश्वामित्र के 100 पुत्र हैं। इसी वंश में आगे चलकर एक राजा हुए नहुष। नहुष के 6 पुत्र, यति, ययाति, संयाति, आयाति, वियाति और कुंती। ययाति का विवाह शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से हुआ। देवयानी से एक पुत्र हुआ जिसका नाम है यदु। वहीं से यदुवंश का प्रादुर्भाव हुआ। परीक्षित ने पूछा, महाराज देवयानी तो ब्राह्मण की पुत्री है, क्षत्रिय से विवाह कैसे हुआ? बोले, देवयानी अपनी सहेली के साथ जल विहार करने गई। सहेली राजकुमारी है, शर्मिष्ठा। उसने जल्दी जल्दी में देवयानी के वस्त्र पहन के देवयानी ने भरा बुला कहा तो शर्मिष्ठा ने देवयानी को कुएं में धकेल दिया। चीख सुनकर के राजा वहां आए, उसे कुएं से बाहर निकाला और उसके साथ गांधर्व विधि से विवाह किया और शर्मिष्ठा को देवयानी की दासी बनने का दंड दिया। लेकिन उस दासी को भी अपनी पत्नी के रूप में मान लिया। देवयानी के 2 पुत्र यदु और तुर्वसु, दासी के 3 पुत्र हुए, दुह्यो, अनु और कुरु। शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया
कि मैंने जिसे दासी बनाकर भेजा था उसे पत्नी का रूप तुम्हें दिया, पत्नी का दर्जा दिया। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम बुढ़े हो जाओ। महाराज ने कहा फिर तो आपकी पुत्री को भी कष्ट पहुंचा। शुक्राचार्य ने सोच विचार के कहा ठीक है, तुम अपने पुत्रों में से किसी एक पुत्र का युवावस्था लेकर के कामों को भोग कर सकते हो। ययाति ने अपने बड़े बेटे यदु से कहा बेटा मैं असमय ही बुढ़ा हो गया, तुम अपनी युवावस्था दे सकते हो। उसने साफ मना कर दिया, नहीं पिता, अगर मैं अपना युवावस्था देता हूँ तो मुझे मातृ के साथ संबंध बनाने का पाप लगेगा और ये पाप मैं नहीं कर सकता। छोटे पुत्र ने अपनी युवावस्था दी, अपने छोटे पुत्र की युवावस्था को लेकर के 1000 वर्ष तक महाराज ने कामों को भोग किया, फिर भी जब शांति नहीं मिली तो बड़ी ग्लानि हुई और अपने छोटे पुत्र को उसका युवावस्था दे करके वन को चले गए, समाधिस्थ हो गए, समाधि के द्वारा भगवान के धाम को प्राप्त हो गए। राजन, इनके पुत्र कुरु के वंश में दुष्यंत हुए, जिनकी पत्नी का नाम शकुंतला हुआ, और इन्हीं के समागम से एक तेजस्वी बालक का प्रादुर्भाव हुआ जिसका नाम भरत। इन्हीं भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत वर्ष पड़ा। बड़ा प्रतापी है ये बच्चा। अपने बाल्यकाल में शेरों के मुख को खोल करके शेरों के मुख के अंदर के दांत पर गिनता था, इतना प्रतापी है। इन्हीं के वंश में एक रंतदेव राजा हुए। रंतदेव के पहले जितने राजा थे उनके पापों के कारण राज्य में सूखा पड़ गया। रंतदेव महाराज ने अपने सारे खजाने को खोल दिया, प्रजा में लुटा दिया। 12 वर्षों तक पानी नहीं बरसा, राजकोष खाली था। आज महाराज रंतदेव के खजाने में भंडारे में मात्र 250 ग्राम चावल का दाना। पत्नी से कहते हैं देवी आज इसी का प्रसाद बनाओ, इसी को पाएंगे और प्रभु की कीर्तन को गाएंगे। प्रसाद बना, पाने के लिए बैठे, एक ब्राह्मण भूख से तड़प रहा था, आया, राजा ने अपनी थाली ब्राह्मण को दे दी। फिर बोले देवी जल ले आओ, उसमें तुलसी रस डालो, आज इसी से पालन हुआ। जैसे ही पानी को पीने के लिए तैयार हुए महाराज रंतदेव, इतने में एक चांडाल आता है, उसके पास 5 कुत्ते, बहुत प्यासा। महाराज रंतदेव ने उस पानी को उस चांडाल और कुत्तों को पिला दिया और ऊपर देखते हुए भगवान को धन्यवाद करने लगे। हे प्रभु, आप मुझे इतना देना कि मेरे दरवाजे से कोई खाली न जाए। आपने इतना दिया भी, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमात्मा प्रसन्न हो गए और क्षण मात्र में ही पूरा पृथ्वी जलमग्न हो गया, क्योंकि वो चांडाल और कुत्ते के वेश में स्वयं नारायण आए थे। राजन, इन्हीं के वंश में आगे चलकर कुरुवंश तथा पांडव वंश हुआ। इसी में से एक नई शाखा पांचाल वंश की प्रारंभ हुई। ययाति के सबसे बड़े पुत्र यदु के वंश में कई पीढ़ियों के बाद एक देवमीढ़ नाम के राजा हुए, जिनकी 2 पत्नियां थी। एक पत्नी से 2 पुत्र हुए, अर्जन्य और पर्जन्य। दूसरी पत्नी का पुत्र शूरसेन। अर्जन्य पर्जन्य के 9 पुत्र हुए, जिन्हें नवनंद कहे जाते हैं। नंद बाबा जो गोकुल में रहते हैं, और दूसरी पत्नी के शूरसेन, जिनसे वसुदेव आदि हुए।
राजन, वसुदेव जी की सात बातें गौरवी रोहिणी भद्रा मलयालोचना देवकी प्रमुखासन अज्ञान इनसे सात पत्नियां हैं। रोहिणी को पुत्र नहीं हुए। देवकी के जब 6 पुत्र हुए तब उन्हें पहला पुत्र हुआ, उसका नाम है बलराम। सबसे छोटी महारानी के 8 पुत्र, सबसे बड़े का नाम है कीर्तिमान। 1 से 6 तक के संख्या के पुत्रों को कंस ने मार दिया और 7वां पुत्र जो है उसे हम बलराम कहते हैं। राजन, 8वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में झूले, वृंदावन की लीला की और मथुरा आकर के कंस आदि दुष्टों का संहार किया। जरासंध के भय से द्वारका चले गए और बहुत सारे विवाह किए। कौरव पांडवों का युद्ध कराया। उद्धव जी को उपदेश देकर के भगवान अपने परम धाम को चले गए। सुखदेव जी ने एक ही श्लोक में पूरे कृष्ण कथा को कह सुनाया। सारी प्रजा स्तब्ध है, सब तक तकी लगा करके देख रहे हैं। परीक्षित शांत मुद्रा में एकदम सुखदेव जी को देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद बोलते हैं, हो गई कृष्ण कथा? बोले हाँ, अभी भी तो सुनाई मैंने, किस प्रकार से भगवान ने दुष्टों का संहार किया और अपने धाम को चले गए। राजा परीक्षित बोले, आपने जो चंद्रवंश और सूर्यवंश की कथा सुनाई, बड़ा आनंद आया है, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन मुझे लगता है आपने कृष्ण कथा में थोड़ी कंजूसी कर दी। भगवान, आपने देवकी के पुत्रों का वर्णन किया, रोहिणी के पुत्र का वर्णन किया, उसमें 7वीं संतान बलराम और माता रोहिणी के पुत्र का भी नाम बलराम। मैं समझा नहीं भगवान, आप कृपा करके विस्तार कि भगवान कैसे मथुरा में अवतार लिए, कैसे लीलाएं किया। सुखदेव जी बोले, राजा, मैंने तुम्हारे जैसा सोचा नहीं। आज 4 दिन से लगातार कथा सुन रहे हो, न पानी पिया न भोजन किया। प्यास लगी होगी, जाके थोड़ा पानी पी, कुछ खा लो, फिर विस्तार से कथा करूंगा। बोले नहीं गुरुवर, मुझे तो भूख ही नहीं लग रही। क्यों? भगवान, आपके मुख से भगवान का कथा जो सुन रहा हूं, आपके मुख से कथा रूपी जो रसपान कर रहा हूं, इसके आगे जल का क्या काम? आप तो मुझे कथा ही सुनाइए, मुझे कुछ नहीं खाना। सुखदेव जी कहते हैं, राजा, जब पृथ्वी पर पाप बढ़ जाता है तो भगवान विविध रूप में अवतार लेकर के आते हैं और पाप को नष्ट करते हैं। कि जब जब हो धर्म की हानि, जब जब हो जब जब हो धर्म की हानि, बाधाएं असुर अधम अभिमानी, बाधाएं असुर अधम अभिमानी, बाधाएं असुर अधम अभिमानी, बाधाएं असुर अधम
धारे प्रभु विविध शरीरा तब धारे प्रभु विविध शरीरा विविध शरीरा विविध शरीरा तब धारे प्रभु विविध शरीरा हरने के पानी जन पीरा हरने के पानी जन पीरा हरने के पानी जन पीरा। राजन, जब पृथ्वी पर पाप बढ़ने लगते हैं तो भगवान अनेक प्रकार के रूप लेकर के आते हैं और उस पापियों को नष्ट करके सज्जनों का उद्धार करते हैं। गाय का रूप धारण कर पृथ्वी ब्रह्मा के पास गई और बोली, विधाता, अब मैं रसातल में चली जा रही हूँ, मुझसे और पाप नहीं सहन किया जाता। ब्रह्मा बोले, माता, वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्क्रियार्थं संभवन्तो सुरास्त्रियः। देवी, मथुरा में वसुदेव नाम के राजा हैं। उनकी पत्नी देवकी के गर्भ से नारायण कृष्ण रूप में अवतार लेंगे, तब आपके कष्ट का नाश होगा। मथुरा के राजा उग्रसेन के यहाँ कोई संतान नहीं। तपस्या के माध्यम से उनकी पत्नी गर्भवती हुई। उनकी पत्नी ने द्रुमिल नाम के राक्षस को देख लिया। उस राक्षस की छाया गर्भस्थ शिशु पर पड़ी। वही बालक कंस है। ब्राह्मणों ने राजा से कहा, राजन, ये बालक वंश को नष्ट कर देगा। उग्रसेन जी ने उसे कपड़े में लपेट करके यमुना में बहा दिया, परंतु वसुदेव के पिता सूरसेन यमुना में स्नान करने गए। उन्हें वो बालक मिला, उसे लेकर के घर पे आए। कंस सूरसेन जी के यहाँ पला बढ़ा। अचानक जब कंस को पता चला कि मैं उग्रसेन का बेटा हूँ, रात्रि में उठ करके चला गया तपस्या करने। कैलाश पर्वत पर गया, भगवान शंकर को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त किया। शिव जी ने कंस को एक धनुष दिया और धनुष देख करके एक चेतावनी दी। बोले, कंस, ये लो, ये बड़ा दिव्य धनुष है, इसे नारायण के अलावा कोई तोड़ नहीं सकता, और जब नारायण इसे पा जाएंगे तो तुम्हें छोड़ नहीं सकते। अब कंस अघासुर, बकासुर, भोजनासुर आदि को लेकर के मथुरा पर चढ़ाई कर दिया। उग्रसेन जी को कारागार में डाल दिया और सारी प्रजा में सूचना दिलवा दिया कि आज से पूजा पाठ करना बंद। अगर किसी को पूजा पाठ करना है तो कंस भगवान का करना। आरती गाना है तो गाओ जय कंस देवा। अगर किसी ने नारायण की पूजा की तो उसका खैर। एक दिन अचानक
उसे अपनी बहन की याद आई। देवकी सोचा अब मेरी बहन बड़ी हो गई है, इसका विवाह कर देना चाहिए। और वसुदेव जी से अच्छा वर और कौन हो सकता है। देवकी जी का विवाह वसुदेव जी के साथ संपन्न हुआ और जैसे ही विवाह के पश्चात विदा करने लगा, आकाशवाणी हुई, अरे कंस, तुम जिस बहन को विदा कर रहे हो इसकी 8वीं संतान तुम्हें मारेगी, वही तुम्हारा काल। काल जैसे ही सुना अपनी तलवार से निकाल लिया और माता देवकी के बालों को, केश को पकड़ करके उनका वध करने को तैयार हो। वसुदेव जी ने कंस के हाथ को पकड़ लिया। राजन, आप जैसे परम तेजस्वी यशस्वी पुरुष अगर एक नारी का वध करेंगे तो ये शोभा नहीं देता। राजन, देवकी की 8वीं संतान आपका काल होगा। मैं आपको वचन देता हूँ, देवकी को जितने भी संतान होंगे मैं आपको समर्पित करूंगा। लेकिन इस समय देवकी को छोड़, देखिए बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो परिस्थिति को संभाले। वसुदेव जी ने उस बात को संभाला। कंस ने माता देवकी के साथ वसुदेव जी को भी कारागार में बंद कर दिया। कुछ समय बाद वसुदेव जी के प्रथम पुत्र तमाम अवतरित हुए। कंस ने एक बार उन्हें छोड़ दिया कि उसने सोचा मेरा काल तो इसका 8वां पुत्र है, वो पहले का क्या करेगा। तभी नारद जी सोचते हैं अगर ये अभी छोड़ देगा तो इसके पाप की गठरी भरेगी कैसे, इससे तो और पाप कराओ। नारद जी आते हैं कंस के दरबार में, कहते हैं राजन, मैंने सुना देवकी ने पहला पुत्र जन्म दिया है और आपने उसे छोड़ दिया। कंस ने कहा हाँ तो पहला था ना, इसलिए छोड़ दो, मेरा काल तो 8वां है। नारद जी एक पुष्प को कंस के सामने देते हैं और कहते हैं राजन, इसमें से बताओ पहला कली कौन सा है और 8वीं कली कौन सी है। कंस भ्रमित पड़ गया, बोले महाराज देवताओं का क्या ठिकाना, पहले को ही कह सकते हैं कि यही 8वां है, पीछे से गिनो ये 8वां है। बुद्धि को ही भ्रमित कर दिया। कंस आया और एक एक करके वसुदेव जी के 6 पुत्रों को मार डाला। अब 7वां गर्भ आया, प्रभु ने माया को बुलाया और कहा देवकी के गर्भ में जो 7वां बालक है इसे तू गोकुल पहुंचा। योग माया ने देवकी के गर्भ से निकालकर उसे रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। इसीलिए राजन बलराम दोनों के पुत्र हैं। कंस ने पूछा क्यों 7वां पुत्र क्या हुआ। सैनिकों ने कहा महाराज आपके दर्द से गर्भ में नष्ट हो गया। कहता है अब सावधान हो जाओ, क्यों 8वां आने वाला है। देवताओं ने भगवान की स्तुति की, गर्भ स्तुति। माता देवकी से भी कहा मां डरना नहीं, धीरे धीरे आ रहा है भादों का महीना। नारद जी ने सोचा कि चलो कंस के मन में थोड़ा और डर आने वाले हैं, आप सब भाग रहे हैं। और कंस के पास जाकर के बोले कंस 8वां आने वाला है। कंस ने कहा अच्छा महाराज ये दिखने में कैसा होगा। नारद जी डराते हुए कहते हैं राजन ये काला काला होगा,
बंसी वाला होगा। अब कंस की परिस्थिति ये हुई, जिस काले चीज को देखता फेंक देता अपने सामने। दाल में अगर जीरा पड़ जाए, कोई दाल को फेंक देता, उसके सामने यदि कोई आंखें फोड़ करके आता, उसकी आंखों के पुतली को फोड़ देता। क्यों? ये काला इसमें से निकल सकता है मेरा काला। ये परिस्थिति हो गई। आज कारागार बंदी हो गया। कारागार में प्रकाश हो रहा है, क्योंकि आज भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि, कृष्ण पक्ष बुधवार और रोहिणी नक्षत्र है। सब गहरी नींद में सो रहे हैं। इधर भगवान का प्राकट्य हो गया। बोले बाल कृष्ण लला की। भगवान का प्राकट्य हो गया। भगवान के दिव्य दर्शन किए देवकी वसुदेव ने। भगवान बोले बाबा आप मुझे गोकुल पहुंचा दो। नंद पत्नी ने इसी समय एक कन्या को जन्म दिया है, हमें ले जाकर के वहां सुला दो और कन्या को कंस को सौंप दो। वसुदेव ने कहा बेड़ियां लगी जाए कैसे? प्रभु ने कहा बेड़ियां खुल गई, सारे बंधन खुल गए, सैनिक सो रहे हैं, दरवाजे खुल गए। माता देवती ने स्तनपान कराया और वहीं पर एक दलिया पड़ी थी। वसुदेव जी ने कपड़े में लपेट कर दलिया में सुलाया और चल पड़े। मंद मंद वर्षा हो रही है, बिजली चमक रही है। अब तो बारिश तेज हो गई, हवा चलने लगी। मार्ग में यमुना जी ने यमुना जी में से चलने लगी। यमुना जी तो भगवान का दर्शन करने के लिए उफान कर रही। जैसे ही भगवान के मुखारविंद का दर्शन हुआ, यमुना जी ने रास्ता ले लिया। बोले वसुदेव नंदन भगवान की। नंद रानी की महल में प्रवेश किया और प्रभु को उनकी बगल में बिठाते हुए कन्या को उठा लिया। जैसे ही वापस कारागार में आते ही बेड़ियां फिर से लग गई, दरवाजे बंद हो गए। सैनिक चले कंस के पास सूचना दिया। कंस ने देवकी के हाथ से योग माया को छीन लिया और जैसे ही योग माया को मारने के लिए उठाया, योग माया अष्टभुजी बन करके आकाश में चली गई और आकाशवाणी हुई। क्या हुई? कि माया हतया मंड जातः खलुतां तकृता यच्चक्वा पूर्व शत्रुर्मां अरे कंस, मेरे निरपराध को मारने से क्या मिलेगा? तुम्हारे काल ने ब्रज में अवतार ले लिया है। कंस ने वसुदेव देव जी को प्रणाम करके छोड़ दिया और तुरंत आपातकालीन सभा बुलाई। कृष्ण को मारने की। नंद बाबा की दो बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। नंदा 6 महीने पहले से ही नंद जी के यहाँ आ गए हैं और 9वीं तिथि को यशोदा माता को जागने में थोड़ा विलम्ब हुआ। नंदा ने जाकर देखा, उनके बगल में लल्ला सोया है। चदरिया जैसे ही हटाया, नंदा जी ने खुशी के मारे उछल पड़ी। कहती है अरे नंद के लल्ला भयो है, जय हो जय हो। एकदम खुशी से नाचने लगी और सुनंदा ने जाकर के नंद बाबा को सूचित किया। नंद बाबा यमुना जी में स्नान कर रहे थे, जल्दी जल्दी स्नान किया, रेशम के वस्त्र धारण किए, पीताम्बरी धारण किए, मस्तक पर तिलक लगाया, मस्तक पर पगड़ी बांध करके आते हैं। सांडिल्य मुनि 108 ब्राह्मणों को लेकर के आए, स्वस्थ भाषण कराया, भगवान का जायत कर्म संस्कार कराया। आज पूरा गोकुल सज गया, नर नारी सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। गोपियां एक एक करके आती हैं यशोदा जी के घर और उनको बधाई देती हैं। आप सब भी हमारे साथ माता यशोदा को बधाई दीजिए। कहती हैं अरे नंदरानी बधाई हो बधाई हो बधाई हो। आप लोग कहिए बधाई हो बधाई हो।
अरे नंद बाबा बधाई हो, यशोदा बहन बधाई हो। सभी एक एक करके आकर के बधाई देती हैं।
कन्हैया